जो कर्म के प्रति हमेशा वफादार, और ये कर्म को नहीं ढूंढते हैं, कर्म इनके पीछे दौड़ता है। क्यों? क्योंकि धनु राशि का जो सिंबल है वो है धनुष के ऊपर बाण चढ़ाए हुए हर पल तत्पर एक आदमी। यह है आपकी राशि का सिंबल। तो आप हरदम कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं। इनफैक्ट काम आपको ढूंढता है, और एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ नहीं, आप दूसरे प्रोजेक्ट पर लग जाते हैं। काम की आपको कभी कोई कमी नहीं है, सफलता के पीछे आप दौड़ते हैं। लक्ष्य जब तक आप भेद ना लें तब तक आपको शांति नहीं होती है। दिन रात हर पल आप सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं, और सफलता प्राप्त किए बिना रुकते नहीं हैं। ऐसे धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा दिसंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। तो आपके लिए 3 खुशखबरी हैं। सबसे पहली बात यह है कि बृहस्पति वक्री हो गए, और वक्री होकर के वो अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में लगभग 4.25 महीने रहेंगे। 28 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर 2024 से लगभग 10 अप्रैल 2025 तक। अब जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति होते हैं, या बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो, या एक दूसरे पर दृष्टि होती है, उसको हम गज केसरी योग कहते हैं। गज का मतलब है हाथी, केसरी का मतलब है शेर। तो 2 सबसे ताकतवर की ताकत जब इकट्ठे होगी तो क्या रिजल्ट्स होंगे। बहुत ही अच्छा योग है ये, इसको बाद में डिस्कस करूंगी। दूसरी खुशखबरी ये है कि शनि 15 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक शतभिषा नक्षत्र में है, जो उनके मित्र राहु का नक्षत्र है। शतभिषा का अर्थ है 100 डॉक्टर्स, 100 वैद्य, 100 जड़ी बूटियाँ। ये हीलिंग का नक्षत्र है। मतलब अगर आप अच्छा करेंगे तो ब्रह्मांड से 100 डॉक्टर, 100 वैद्य, 100 जड़ी बूटियाँ, भिन्न भिन्न भांति भांति की चीज़ें आपकी हीलिंग करने आएंगी। तीसरा जो एक खबर है वो ये है कि केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब केतु और सूर्य मित्र नहीं है, ये सब जानते हैं, तो थोड़ा सा आप असहज होंगे, लेकिन ये एक प्योरिफिकेशन का टाइम है, स्टरलाइजेशन का टाइम है। तो ये 3 बहुत अच्छी खुशखबरियाँ आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि बाद में आपकी शिकायत ना आए कि मैडम आपने ये वीडियो नहीं बनाया और वो वीडियो नहीं बनाया और हमें मिला नहीं है। तो बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रथम घर से। प्रथम घर में 15 दिसंबर से सूर्य आ जाएंगे। 15 दिसंबर तक आपके 12वें घर में है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट हाउस से डिस्कस स्टार्ट कर रही हूँ डिस्कशन, तो विल मूव अकॉर्डिंगली, और जब 12th हाउस पर आएंगे तब शुरू के 15 दिन लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो 15 दिसंबर से जब सूर्य फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपकी धनु राशि स्वामी बृहस्पति हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि के स्वामी की। प्रथम घर यानी कि हम खुद, हमारा दिमाग, हमारा हार्ट, हमारी बॉडी, हमारी सोच, हमारे आचार विचार, हमारा प्रोफेशन, हमारे कर्म, हमारी ऑरा, हमारा टोटल जो एक आभा है, आभा मंडल है हमारा, हम जैसे भी जो भी हैं, वो फर्स्ट हाउस है। अब यहाँ पर यहाँ का स्वामी वक्री हो रहा है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी जो भी बेसिक नेचर है, अगर वो शुभ ग्रह है तो उसका शुभत्व बढ़ता है, और अगर वो क्रूर ग्रह है तो उसका क्रूरत्व बढ़ता है। बृहस्पति से शुभ तो कोई ग्रह ही नहीं है, सबसे शुभ ग्रह है। धन का कारक, संतान का कारक, जीव का कारक, पढ़ाई का कारक, ज्ञान का कारक, परिवार का कारक, संपदा का कारक, सब चीज़ों का कारक है। नौकरी, व्यवसाय, जो भी आपके घर में ओवरऑल प्रोग्रेस, सुख समृद्धि हमारी है, उसका कारक है। तो उससे अच्छा शुभ ग्रह कोई नहीं है। तो जब गुरु वक्री होंगे तो उनका शुभत्व बढ़ जाएगा, कई गुना ज़्यादा पावरफुल और शुभ हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि क्योंकि वो वक्री होने के साथ साथ अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये एग्जैक्टली गज केसरी योग नहीं है, मगर इसके इम्पैक्ट, इसके जो फल हैं वो गज केसरी योग जैसे ही होते हैं। जब बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में है तो क्या होगा कि आपका एक अलग ही आभा मंडल होगा।
ज्ञान के एक्सट्रीम पर आप होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के एक्सट्रीम पर होंगे, आपका सौंदर्य बढ़ेगा। बृहस्पति, शुक्र को हम सौंदर्य के लिए देखते हैं, लेकिन जो टोटल ब्यूटी है उसे हम बृहस्पति से देखते हैं, जो कि अंतर्ज्ञान और बहिर्ज्ञान दोनों को दिखाता है। हमारी बॉडी को भी दिखाता है और हमारे माइंड को भी दिखाता है, हमारे हार्ट को भी दिखाता है, हमारी नॉलेज को भी दिखाता है। और सूर्य जो कि आत्मा का कारक है वो फर्स्ट हाउस में रहेगा। तो आप अंदर से बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग, साफ सुथरे, एक अलग ही लेवल पर होंगे। और आपकी जो प्रोग्रेस है वो मल्टीपल टाइम्स होगी हर फील्ड में, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है, जो लग्न है, वो जान है आपके हॉरोस्कोप की, वो केंद्र है, वो ही बताता है। हम पूरी हॉरोस्कोप का जो प्राण है अगर हम कहें, वो फर्स्ट हाउस है। तो जब फर्स्ट हाउस का स्वामी वक्री होकर के एक शुभ नक्षत्र में बैठा हो, तो आपकी चहुर्मुखी प्रगति, प्रभुत्व, प्रभा, ओज, तेज, प्रकाश, ये सारी चीज़ें आपके चारों तरफ होंगी। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में शुक्र मित्र राशि में है, जो कि मकर राशि है यहाँ पर, और यहाँ बृहस्पति की नवम दृष्टि है, जो कि अमृत दृष्टि होती है। दूसरा घर आपका कुटुंब, वाणी, खान पान और धन का संचय। अब यहाँ शुक्र तो धन के ही कारक है, शुक्र प्रेम के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। तो कुटुंब में प्रेम होगा, कुटुंब की एक ओवरऑल ग्रोथ होगी। आपको इस समय कोई शुभ समाचार कुटुंब से मिलेगा, धन के आगमन से रिलेटेड, बच्चों के जॉब से रिलेटेड, खुद के जॉब से रिलेटेड, आपके व्यापार में वृद्धि से रिलेटेड, और उसके अलावा एक प्रेम का माहौल, समागम परिवार में बना रहेगा इस समय। वाणी मधुर होगी, क्योंकि वाणी का कारक और शुक्र कौन है? मधुर, मीठे, प्रेम। तो प्रेमपूर्ण व्यवहार आप सबके साथ करेंगे। ऊपर से बृहस्पति की अमृत दृष्टि, तो 100% दिसंबर में आपको अपने परिवार से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। वो उसमें आप भी हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, संतान, आपके रिश्तेदार, जो भी कुटुंब में टोटल आते हैं, उनकी तरफ से कोई ज़बरदस्त शुभ समाचार मिलेगा। जो धन आएगा, ज़बरदस्त धन आएगा इस महीने, ज़बरदस्त, उसका संचय भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों इस घर में बैठे हुए हैं। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में कुंभ राशि में शनि मार्गी हो रहे हैं, 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं, और अपने मित्र राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में है। मैंने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन किया है, शतभिषा का अर्थ है 100 डॉक्टर, 100 वैद्य, 100 जड़ी बूटियाँ। तो तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, आपके पराक्रम का घर है। तो जिस भी घर में इस समय आपकी हॉरोस्कोप में कुंभ राशि है, वहाँ हीलिंग मिलेगी। छोटे बहन भाइयों से संबंध मधुर होंगे, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा। आपका इस समय ज़बरदस्त पब्लिक डीलिंग होगा। ये स्पोर्ट्स का घर है, आपकी फिजिकल एनर्जी विल बी ऑल टाइम हाई, और जो मेहनत आप इस समय करेंगे वो इतने सही डायरेक्शन में करेंगे कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगेगा। क्योंकि वैसे भी धनु राशि का जो सिंबल है वो क्या है? धनुष बाण। आप तीर चला रहे हैं जो लक्ष्य भेद रहा है। तो इस समय जो आप लक्ष्य पर तीर चलाएंगे, किसी बहुत बड़े काम में, जिसमें आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि शनि इसी घर में है। 139 डेज जब वक्री हुए तो जितनी उथल पुथल, भाग दौड़, उलट पुलट करनी थी वो कर चुके हैं। अब रिजल्ट का टाइम है। तो कोई बहुत अच्छे फल आपकी ही अपनी मेहनत के, किसी और की मेहनत के नहीं, आपके ही मेहनत का, जिस किसी प्रोजेक्ट पर, किसी काम पर आप बहुत लंबे समय से मेहनत लगाए हुए थे, उसका ज़बरदस्त फल इस समय आपको मिलेगा। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में राहु है, जहाँ मीन राशि है। चतुर्थ भाव सुखेश, माता, भूमि, भवन, वाहन और कालपुरुष का हृदय स्थान। यहाँ राहु के होने से क्या होगा कि आपकी इच्छाएं भूमि, भवन, वाहन को लेकर के असीमित हो जाएंगी। बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पेरेंटल होम का भी घर है, तो आप वहाँ कुछ बहुत बड़ा करेंगे, इतना बड़ा जिसकी आपने आज तक सिर्फ कल्पना की होगी। राहु यहाँ है, राहु अचानक के कारण है, तो थोड़ा सा हृदय का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर केतु की 7th दृष्टि है, और केतु बैलेंस करते हैं राहु की असीमित इच्छाओं को, क्योंकि केतु यानी बहुत बड़ी इच्छाएं, और राहु यानी बहुत बड़ी इच्छाएं, और केतु कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, साधु हूँ मैं, मुझे सिर्फ मोक्ष दे दो।
तो केतु कंट्रोल करते हैं, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने ही होते हैं, तो केतु कंट्रोल करते हैं राहु की उन असीमित इच्छाओं को। तो केतु उस डोरी को खींच खींच कर संभालेंगे और आपको समझाएंगे कि भैया बहुत ज़्यादा घोड़े मत दौड़ाओ, प्रैक्टिकल सोचो, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतना ही करो। अभी एक अच्छी घटना होगी कुछ समय बाद, वो ये होगी कि शनि धीरे धीरे चौथे घर की तरफ बढ़ेंगे और राहु वक्री जाते हैं तो उल्टे चलते हैं, तो वो धीरे धीरे तीसरे घर की तरफ बढ़ेंगे। तो भी एक स्थिति ऐसी आएगी जब शनि और राहु एक साथ होंगे, वो एक बहुत सुंदर घटना होगी। उसके आपके जीवन पर बहुत अच्छे फल होंगे, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। पर दो दुष्ट एक साथ, दो डॉन एक साथ, लेकिन एक बात सोचिए कि दुष्ट को तो दुष्टता से ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए राहु और शनि 3, 6, 10, 11 घरों में बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो किसी बहुत बड़े संकट का निवारण होगा। बात करें आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल नीच के होकर के अष्टम भाव में। देखिए जी, मंगल नीच के बारे में बहुत शोर मच रहा है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मंगल उत्साह, मंगल एनर्जी, मंगल पराक्रम, मंगल सेनापति, जब वो नीच का होगा तो क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्ट होती है, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। तो अगर हम सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखें, और मंगल उतावलापन, तो सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात ये कि अपने टेम्पर को कूल रखना है, तो मंगल नीच का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो घोड़े पर सवार होकर चल दिए, एकदम किसी ने कहा चलो और चल दिए, नहीं, वो नहीं करना है। थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट करना है सही है कि गलत, कुछ खरीदना है सही कि गलत, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है सही कि गलत, आराम से ठंडे दिमाग से अगर आप विचार करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, मंगल अष्टम भाव में होने से थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन होता है, तो अपना व्हीकल वगैरह थोड़ा संभाल करके चलाइए, वरना इतना कोई परेशान होने जैसी बात है नहीं। तो 5वां घर आपका संतान का घर है, आपका विद्या और बुद्धि का घर है, आपके उत्थान का घर है, प्रेम प्रसंगों का घर है। तो यही एक थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी है कि भाई जब हम इन लोगों के साथ या इन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल में रखें, बाकी कोई घबराने जैसी बात नहीं है। बात करें षष्ठ भाव की, तो षष्ठ भाव में बृहस्पति वक्री हैं, जो बहुत सुंदर स्थिति है, मैंने आपको बताया। और यहाँ पर सूर्य की 15 दिसंबर तक 7वीं दृष्टि है, बुध की 7वीं दृष्टि और केतु की 9वीं दृष्टि है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु, यहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि बहुत बड़ा शत्रु हंता योग बनाती है। शत्रु हंता सभी के लिए, रोग के लिए भी, ऋण के लिए भी और शत्रु के लिए भी, तीनों के लिए। हाँ, बृहस्पति के यहाँ होने से एक अच्छी बात क्या होगी कि जो पुराने ऋण हैं वो खत्म होंगे, और अगर आपको नए ऋण चाहिए तो उनकी प्राप्ति होगी, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वैसे भी यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य यानी राजा, तो राज्य से, गवर्नमेंट से अगर कोई लोन्स आपको चाहिए उसमें आपको इस समय इजीली सारे काम हो जाएंगे। और बृहस्पति यहाँ रह करके किसी बहुत पुरानी बीमारी से आपको निजात दिलाएंगे। और उसके अलावा क्योंकि ये आपके जॉब का भी घर है, ये सेवा का भाव है, नौकरी का घर है, ये हमारी दिनचर्या का घर है, तो आपकी दिनचर्या में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, जॉब चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि सूर्य की दृष्टि है तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी घर ये है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे थे तो उसमें सफलता की इस समय पूरी पॉसिबिलिटी है। बात करें आपके 7वें भाव की, तो 7वें भाव में मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि शुरू में वो 1 से 11 तक वक्री भी होंगे और अस्त भी होंगे, 15 तारीख से फिर वो मार्गी हो जाएंगे, वो अपनी सम राशि में बैठे हुए हैं वृश्चिक में। तो 7वां भाव हमारा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस, इनका घर है, तो इसका स्वामी इस समय बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है। हालांकि जब वक्री और अस्त होंगे तब थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा और संबंधों को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। लेकिन बुध व्यापार के कारक हैं, बुध बालक हैं, बुध राजकुमार हैं, बुध प्रेम के भी कारक हैं, बुध बुद्धि के देवता हैं। तो वो बड़ी बुद्धिमानी से आप अपने वैवाहिक जीवन को चलाएंगे, बड़ी बुद्धिमानी से आप अपने व्यापार को चलाएंगे और बड़ी बुद्धिमानी से अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ रिलेशंस को मेंट करेंगे, रिपेयर करेंगे। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मंगल नीचे और यहाँ शुक्र की 7वीं संजीवनी दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि। देखिए, मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे, वो कहते थे अष्टम भाव पाताल है, रंध्र है, अंधेरा है। ये बात सच है, लेकिन जब यहाँ कोई अग्नि ग्रह होता है
मंगल या सूर्य। तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि जब तुम अंगारे को बर्फ पर रखोगे तो जितना बर्फ अंगारे को ठंडा करेगा उतना अंगारा भी तो बर्फ को पैरेलल इफेक्ट करेगा ना। तो ये एनर्जाइज करता है। कोई भी गर्म ग्रह, अग्नि ग्रह जब यहाँ आता है तो इसको एनर्जाइज करता है। 8वां घर ऑकल्ट, 8वां घर ससुराल, 8वां घर गूढ़ ज्ञान, 8वां घर विरासत, 8वां घर रिसर्च, 8वां घर गुप्तचर। इन सब फील्ड्स में जबरदस्त फायदा इस समय होगा, क्योंकि जब मंगल नीच का होता है तो उसकी पावर भी बढ़ जाती है। वो बहुत, मंगल कौन है? सेनापति। और जब नीच का होगा तो फियर्स वॉर, मतलब आप पूरा दम लगा देंगे इस समय इस फील्ड में, और ज़बरदस्त फायदा इस समय आपको होगा। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में सिंह राशि है अच्छा मैं भूल गए अष्टम भाव पर, क्योंकि शुक्र की संजीवनी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि है शुक्र के पास जो संजीवनी दृष्टि है। तो कोई गजब फायदा अष्टम से आपको इस समय मिलेगा निश्चित रूप से। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य है, शुरू में 15 तारीख तक 12वें भाव में और बाद में वो प्रथम घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि है। तो शनि जो वक्री थे वो मार्गी हो गए हैं, तो भाग्य से रिलेटेड जितना डिले उनको करना था वो कर चुके हैं। शनि डिले, शनि धीमे, शनि, लेकिन अब उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। और सूर्य क्योंकि अच्छी स्थिति में है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, पराक्रम से होंगे, ओज प्रताप तेज आपका अपना होगा। वैसे भी जो तीसरा घर है उसमें शनि मार्गी हुए और पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर। तो भाग्य जो रुका हुआ था, जो बहुत धीमे, हालांकि शुरू में शनि स्तंभन की स्थिति में है, तो क्या होगा कि एक्चुअल जो रिजल्ट है वो 20 दिसंबर के आसपास मिलेंगे, क्योंकि जब शनि वक्री से मार्गी होते हैं तो एकदम स्पीड नहीं पकड़ते, बहुत स्लो स्पीड होती है, इतनी स्लो होती है कि ऐसा लगता है जैसे रुक गए, रुकते नहीं है पर बहुत स्लो स्पीड होता है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट है शनि मार्गी के वो हमें लगभग 20 दिसंबर तक दिखेंगे। बात करें आपके दशम भाव की, जो कि आपका कर्म भाव है, यहाँ पर केतु है और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वो है। यहाँ राहु की 7th दृष्टि और बृहस्पति की 5th दृष्टि। देखिए जी, दशम घर में अगर राहु है या राहु की दृष्टि है तो राहु 10 में और दुनिया बस में, तो बहुत अच्छी स्थिति है केतु के यहाँ होने से। और जब स्पेशली सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से होंगे तो मैंने शुरू में ही कहा है कि स्टरलाइजेशन का टाइम, प्योरिफिकेशन का टाइम, जब सोने को पूर्ण रूप से तपाते हैं तभी तो कुंदन बनता है। तो ये जो है ना टेस्टिंग पीरियड होगा वर्क प्लेस पर, आप पूरा दम लगा करके कुछ ऐसा कर पाएंगे कि किसी ऐसी परिस्थिति को क्लियर कर पाएंगे और उसके बाद बलशाली स्थिति में उससे उभरेंगे। you'll up come out as a winner, a great winner। राज्य से रिलेटेड किसी काम में, जॉब प्लेस पर, या पिता के सामने या बॉस के सामने कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, कोई ऐसा टेस्ट पास करेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए एक गोल्ड मेडल आपकी चेस्ट पर लगा देगा। बात करें आपके 11वें भाव की, तो 11वें भाव में तुला राशि है जिसके स्वामी शुक्र मित्र राशि में दूसरे घर में बैठे। देखिए जी, लाभ भाव का स्वामी जब धन भाव में बैठा हो तो जो लाभ आएगा वो सब तिजोरी में अंदर जाएगा। बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर। शुक्र एक घर का स्वामी और दूसरे घर में बैठा है, लाभ का स्वामी होकर के धन भाव में बैठा हुआ है। यहाँ मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, तो क्या होगा, काम स्पीड अप होंगे, लाभ स्पीड अप होगा, इच्छा पूर्ति स्पीड अप होगी। वही बात जो मैंने कहा कि जो रुकी हुई चीज़ें थी वो अब स्पीड पकड़ेंगे। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में सूर्य 15 दिसंबर तक हैं अपनी मित्र राशि में वृश्चिक में, और बुध यहाँ पर अपनी सम राशि में है। यहाँ शनि की दशम दृष्टि है, राहु की नवम दृष्टि और बृहस्पति की 7th दृष्टि। देखिए जी, 12वां घर व्यय, खर्चा, विदेश, अदालत, अनाथाश्रम, जेल, और सबसे बड़ी बात है मोक्ष का घर है ये। और सूर्य किसका कारक है, आत्मा का कारक। बुध किसका कारक है, ज्ञान का कारक। तो जब आत्मा और ज्ञान मिलेंगे तो इस समय आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो आपको मोक्ष की प्राप्ति में सहायता देंगे। विदेश से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ होगा, MNCs में आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप कहीं बाहर वीज़ा पासपोर्ट के लिए कुछ अप्लाई कर रहे थे, कुछ काम रुके हुए थे, वो डेफिनेटली होंगे। और कुछ ऐसे काम जो मैनेजमेंट से रुके हुए थे, क्योंकि फाइल्स का जो काम है, मैनेजमेंट का जो काम है वो बुध है, और बुध जब यहाँ रहेंगे तो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का जो काम रुका हुआ था, क्योंकि बुध डॉक्यूमेंटेशन ही तो है, वो अब क्लियर हो जाएगा। यही मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में, कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ।
जो आपको करनी चाहिए। तो मंगल नीच के हैं तो हनुमान चालीसा कर लीजिए या सुंदरकांड कर लीजिए। शनि जो मार्गी हुए हैं उनका भी बेनिफिट मिलेगा और मंगल का भी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा सूर्य के लिए जल दीजिए सूर्य को, और क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, तो पीले वस्त्र पहनिए, पीली वस्तुओं का दान कीजिए, और हो सके तो केले के पेड़ को जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके जल दीजिए। ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं कैसी वीडियो के लिए अगले महीने। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको जैसे भी लगा, वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, सही गलत जो भी, प्लीज़ कमेंट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।